हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर क्लास 6 साइंस वाटर के बारे में। ऑल अबाउट वाटर वी नो। वाटर कितना इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, ये एज यूजुअल सबको पता है। तो चलो देख लेते हैं एक बारी कि वाटर आता कहाँ से है और वाटर की यूजेस क्या क्या है, वाटर साइकिल क्या होती है, राइट, किन किन चीज़ों में यूज होता है वाटर। और कुछ वाटर प्योर होते हैं, कुछ सैलाइन वाटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम वाटर चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हम क्या कीवर्ड सीखने वाले हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें आज इस चैप्टर से पता चलने वाला है और इनके बारे में भी जानेंगे, जैसे क्लाउड्स का बनना, या फिर कंडेंसेशन होना, या फिर ड्रॉप आना, या फिर इवेपोरेशन, फ्लड, ग्राउंड वाटर। वाटर के भी जैसे क्या होते हैं, टू फॉर्म होते हैं, रेन के थ्रू होता है एक तो ग्राउंड वाटर होता है, हेल, ओशियन। उसके बाद क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, मतलब पानी को बचाया कैसे जा सकता है, सेव कैसे किया जा सकता है। स्नो क्या होता है, बर्फ़ क्या होता है, वाटर वेपर क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है। एक्चुअली में वाटर कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा सुना होगा। तो वाटर साइकिल के थ्रू क्या होता है कि वाटर हमेशा परमानेंट हमारे पास ही रहता है, मतलब हमें मिलता रहता है। इससे पहले चलो हम एक बारी देख लेते हैं, ओवरऑल चैप्टर का व्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, किसके बारे में जानेंगे। तो एक बारी चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो वाटर को क्या माना गया है, एक इसेंशियल माना गया है हमारे लाइफ के लिए, कि दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। और वाटर वेपर जो होता है वो गेट्स ऐड हो जाता है एयर में। कैसे? बाय द इवेपोरेशन, बाय द ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर बनता है। मतलब एयर में जो पानी ऐड हो जाए, एयर में जो चला जाए एयर के साथ पानी, वो वाटर वेपर होता है। और वो किसके थ्रू जाता है? इवेपोरेट होकर के जाता है, स्टीम बन के। जैसे क्या होता है, पानी को कभी गर्म करते हो जब स्टोव पे, मतलब गैस पे रख करके, तो वो क्या होता है, एक स्टीम उड़ते हुए दिखता है तुमको, तो उसी को इवेपोरेशन कहा जा रहा है। जब सन की हीट के थ्रू जा रहा है तो दैट इज़ द इवेपोरेशन। और जब प्लांट से अगर मान लो कोई सन की हीट जो है उस पानी को खींच रहा है, वेपर को खींच रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा ट्रांसपायरेशन होता है। मतलब जब सी से जाए, समुद्र से जाए, या फिर कहीं इधर उधर से पानी जो कलेक्टेड है वहाँ से जाए, तो इवेपोरेशन होता है। पर जब वो प्लांट्स के पत्तियों के थ्रू जाता है तो ट्रांसपायरेशन होता है। तो शायद ये दो टर्म्स क्लियर हो गया हो। अभी आगे चैप्टर में इसे क्लियर एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं, वाटर वेपर इन द एयर जो होता है वो क्या होता है, कंडेंसेस फ्रॉम द टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या होता है, जो वाटर वेपर एयर में होता है वो ऑब्वियसली हीट जब मतलब हटेगी तो उसके बाद वो कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस होने के बाद किस फॉर्म में कंडेंस होता है, जो होता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में हो जाता है। इसे टाइनी बोलो या फिर टेनी बोलो, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाता है वाटर। और फिर क्या होता है, अपीयर अ क्लाउड्स, वो पूरा क्लाउड्स की तरह दिखता है, वो क्लाउड्स की तरह बन जाता है। जैसे अभी एक एक्सपेरिमेंट करा दिखाएंगे आपको, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट। और क्या होता है, ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर फॉल डाउन एज रेन, स्नो एंड हेल। क्या होता है, वो जब जो हमारा एक कंडेंस क्लाउड्स बनता है, कंडेंस होने के बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स में, वो क्या होता है कि हेल के फॉर्म में, या फिर स्नो के फॉल में, या फिर रेन के फॉल में नीचे आ जाता है। इसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। इन द फॉर्म ऑफ हेल, रेन, या फिर स्नो के फॉर्म में नीचे आ जाता है वाटर। अब देखोगे बारिश जो होता है तो इसी फॉर्म में होता है। बारिश होने की वजह से ही क्या होता है, पानी तो नीचे आता है, जो कंडेंस हुआ रहता है वो नीचे आ जाता है। रेन, हेल एंड स्नो जो होता है, रिप्लेनिश वाटर इन द रिवर। क्या होता है, वापस रिवर में जाता है, लेक में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, वेल्स में जाता है ना, और कुछ सॉइल में चला जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है धरती, है ना। सर्कुलेशन ऑफ वाटर देख लेते हैं। सर्कुलेशन ऑफ वाटर किसके बीच में होता है? ऑब्वियसली ओशियंस और लैंड्स के बीच में होता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो जब हमारा सी से पानी क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, सी से इवेपोरेशन होता है पानी का। प्लांट से क्या होता है, हमारा ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है, तो पानी जा करके क्या क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बनने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, पानी गिर जाता है रेन हेल के थ्रू, फिर वापस में समुद्र में चला जाता है, कुछ वेपर के रूप में प्लांट्स ले लेते हैं। तो यही हमारा वाटर साइकिल हो जाता है। यहाँ पे समझाने से अच्छा अभी चैप्टर में समझाते हैं। यहाँ पे एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। फिर एक्सेसिव रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है, फ्लड्स का कारण बन जाता है ना। जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, जिससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। अगर मान लीजिए यही पानी की कमी हो जाए तो ड्रॉप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। और अमाउंट जो होता है, अमाउंट ऑफ द यूजेबल वाटर जो होता है वो क्या होता है, नीड टू बी यूज्ड केयरफुली। जो यूजेबल वाटर है उनको बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है, अदरवाइज अगर वाटर फिनिश हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
तो ये क्या होता है कि इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं पूरे चैप्टर में अभी क्या है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो ले ही लिया ओवरऑल चैप्टर में क्या जानेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बारी चैप्टर एक रियल व्यू के साथ। आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे होंगे, प्यारा सा डायग्राम है ये। इससे ये पता चलता है हमें कि डेली यूज में कौन कौन से यूज में हम वाटर यूज करते हैं, कहाँ कहाँ से यूज करते हैं। जैसे नहाने में है ना, वॉशिंग में, नहाने में, और पानी पीने में, सिंचाई में, है ना। ये यूजेज ऑफ वाटर है, मतलब कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं डेली। तो वाटर का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी यूज होता है दिन में, ये बात तो सबको पता होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? क्या तुम्हें आइडिया है एक दिन में कितना पानी हम यूज करते हैं? कांट थिंक, आई थिंक, मतलब हम जैसे कि जब कोई बच्चा बाहर रहता है पढ़ने के लिए तो उसे पता चलता है, उसको जब जैसे बिजली बिल आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, ऐसे वाटर बिल भी आता है, राइट। तो उसे पता चलता है, वेट, सॉरी, तो उससे पता चलता है कि उसका कितना पानी मतलब यूज होता है उसके घर में, और उसका कितना खर्चा होता है। तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। आप ऐसे अपने घर का भी निकाल सकते हो, हाउ मच वाटर डू वी यूज, हम अपने घर में कितना पानी यूज करते हैं। तो आप एक देख लो कि आप कितना यूज कर रहे हो, उसके बाद साथ में एस्टिमेट लगा लो कि आप जितना यूज कर रहे हो, आपके घर के मेंबर कितना यूज कर रहे हैं। एस्टिमेशन के थ्रू आपको पता चलेगा एक दिन में जितना यूज कर रहे हो उसमें से 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब आपको महीने का पता चलेगा। ऐसे ईयर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप देख लो कि ड्रिंकिंग में कितना कर रहे हो, ब्रशिंग में कितना कर रहे हो, बाथिंग में कितना कर रहे हो, वॉशिंग में कितना कर रहे हो, है ना। तो इससे आपको एक क्या हो जाएगा, एस्टिमेट लग जाएगा अमाउंट ऑफ द वाटर यूज्ड बाय यू। अगर आपको पता चल जाता है तो आप ऐसे ही एस्टिमेट कर लो अमाउंट द वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। ऐसे ही क्या कर दो, डिवाइड अमाउंट ऑफ बाय द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अपने फैमिली मेंबर से डिवाइड कर दो, अपना निकालने के बाद फैमिली मेंबर से डिवाइड कर लो, तो उससे पता चलेगा कि कितना वाटर यूज हो रहा है। ऐसे ही अपने टाउन में देख लो कि कितने मेंबर रहते हैं, उससे और आइडिया लग जाएगा। चलो एक बूझो के पास एक वॉन्डर क्वेश्चन है, क्या है, बूझो वॉन्डर्स वेदर पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ योर कंट्री गेट द सम अमाउंट ऑफ द वाटर, आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज। अब जरा सोचो, वंडर है क्या कि अगर मान लो पीपल डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं कंट्री के, है ना, तो अगर उनको अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पा रहा है जितना उनको ज़रूरत है, आर देयर रीजन वेयर पीपल डू नॉट गेट एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर, क्या करेंगे कि वो अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे। अब चलो एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक आर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस, मतलब आपको लगता है ऐसा कि अगर मान लो, चलो ठीक है, अगर मान लो लगता है ऐसा कि जो आपके रिक्वायरमेंट है वाटर का, अगर उससे कम पानी मिलता है तो आप क्या किस एक्टिविटी को छोड़ देंगे, कैसे अपने काम को बैलेंस करेंगे, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कौन पहले करेंगे कौन बाद में करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है वाटर की वजह से। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर, क्या आप सोच सकते हो कि और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं वाटर के। हाँ, ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए कि बहुत सारे यूजेज होते हैं, जैसे इरिगेशन के लिए होता है ना, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज होता है ना, वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो द प्रोड्यूसिंग मेनी थिंग्स, है ना। बहुत सारे जितने भी गुड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जिससे बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। और साथ में इरीगेशन जो होता है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, राइट, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में पानी का बहुत यूज होता है, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो ये सारे पानी के यूजेस होते हैं, एक ही जगह पानी का यूज केवल नहीं होता है। पहली फिर क्या जानना चाह रही है, वांट टू टेल, बताना चाह रही है यू दैट अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ द बुक। कह रही है कि एक पेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 ग्लास वाटर रखता है। अब तुम सोच लो तुम्हारा एक जो कॉपी होगा, बुक होगा, उसमें कितने पेजेस होंगे, उसमें खुद कितना पानी लगता होगा। अब देखो, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, अच्छा पानी मिलता कहाँ से, चलो इन पानी का इतना यूज है अगर मान लीजिए, तो पानी आता कहाँ से, अल्टीमेटली कहीं से तो आता होगा, राइट। कहाँ से आता है आखिर, पानी ख़त्म क्यों नहीं होता, पानी कितना है ना। तो वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, जो आप पानी यूज कर रहे हो वो पानी कहाँ से आता है। आप देख सकते हो जैसे कि पानी रिवर से लेते हो, है ना, स्प्रिंग, पॉन्ड्स, वेल और हैंड पम्प्स एंड सम अदर माइट से कह सकते हो, और बहुत सारे। वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, है ना। तो वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम, अभी आपको क्वेश्चन उठेगा कि ये वाटर जो है टैप्स में आता है वो कहाँ से आता है, राइट।
also drawn from a lake or the river or a well supplied through a network of the pipes। क्या होता है, पाइप के थ्रू जो है सप्लाई होता है वाटर। आप यहाँ पे एक देख सकते हो, एक डायग्राम है यहाँ पे, शायद काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन इससे भी अच्छा एक डायग्राम और अभी आपको दिखाते हैं हम। इसे आप देख सकते हो, वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स एंड बोर्ड, क्या कहते हैं, बोरवेल ऑफ द वेल्स। आप यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ देख रहे हो यहाँ से, ये हमारा क्या है, बोर्ड है, मतलब बोरिंग वाला एक पाइप लगी हुई है जिससे घर में पानी जा रहा है ऑलरेडी, है ना। तो या तो डायरेक्ट सी से लगा लो या तो ग्राउंड वाटर से लगा लो। आपने देखा होगा नलकूप वगैरह देखा होगा जिससे पानी चला करके हैंडपम्प से बाहर निकालते हैं, वो भी एक बोर्ड वाटर होता है, ठीक है। ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। सबको पता है कि पानी अल्टीमेटली हम सभी यहाँ ही से पाते हैं, है ना। जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स होते हैं यहीं से हमें पानी मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। और रेन के फॉर्म में आता भी, तो भी मैंने कहा कि रेन का पानी क्या होता है, सी में जाता है जहाँ से हम पानी अल्टीमेटली ले रहे हैं। तो बूझो क्या कहना चाह रहा है, बूझो वांट टू यू टू इमेजिन डे इन योर लाइफ when water supply through taps is not available। अगर मान लो जो टैप से वाटर सप्लाई हो रहा है वो अवेलेबल नहीं है, सो यू हैव टू फेच इफ़ योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे। अगर मान लो बहुत दूर से पानी लाना हुआ, वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या अभी तो बताया था, अगर मान लो तुम्हें दूर से कहीं वाटर लाना पड़ा, क्या सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज करोगे? डेफिनेटली नॉट यार, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी का यूज करोगे, राइट। ओशियन से कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। अभी तो यहाँ पे देख लो 2/3 अमाउंट ऑफ द अर्थ जो है क्या करता है, वाटर कवर्ड होता है ना। तो 2/3 ऑफ द अर्थ जो होता है वो पानी कवर होता है, वाटर कवर होता है, उसके बाद भी पानी की कमी कहाँ से पड़ जाती है? डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। अगर आपको पता है ऐसा, तो ओशियन एंड सी में ज़्यादातर पानी पाया जाता है कहाँ, लेकिन ओशियन एंड सी का पानी क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं उसमें, है ना, जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा सैलाइन होता है और ये हमारे ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है और किसी भी डोमेस्टिक कार्य के लिए फिट नहीं होता, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रियल नीड हो। तो हमें हर जगह एक प्योर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एट ओशियंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज। भाई अगर मान लो तुम्हें ऐसा लगता है ना ओशियन का वाटर बहुत ज़्यादा सैलाइन होता है तो हमारी यूज का तो होता नहीं है ना। तो ये भी कहना गलत है, डायरेक्टली यूज का नहीं होता पर इनडायरेक्टली यूज का होता है। जब वाटर वेपर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है किसी भी सी का, इवेपोरेशन होने से क्या हो जाता है, वो हमारा पानी जब हमारे प्रेसिपिटेशन के रूप में, रेन हेल के रूप में आता है, तो उसी वाटर का हम यूज करते हैं। अब आपको लगेगा क्या ये वाटर वेपर जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है, उसके थ्रू क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नमक भी उसमें आता होगा? नहीं भाई, जब आपने स्टीम क्या किया होगा, आपने अपने गैस पे क्या किया होगा, किसी भी एक बर्तन में पानी को उबाला होगा, बॉईल किया होगा, अब उसमें नमक डाल के देखो। आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया है मैंने, तो चैप्टर नंबर 5 की एक्टिविटी से देखा होगा, आप जब उसमें नमक डालोगे पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पर उसका नमक आपका वहीं रह जाएगा। नमक नहीं इवेपोरेट होता है, पानी केवल जाता है। और जब पानी केवल इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, कंडेंस होता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, उसके बाद वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, तब हम उसका यूज कर सकते हैं। पर ये प्रोसेस बहुत स्लो नहीं होता है, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है ये। तो इसके थ्रू क्या होता है कि पानी बहुत स्लो में आता है। तो हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, कैसे पहुंचता है? इसी के थ्रू पहुंचता है ना, प्रेसिपिटेशन के रूप में पहुंचता है, इवेपोरेशन के रूप में जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में आता है। लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर, जो हमें वाटर सप्लाई करते हैं। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सैलाइन एनी मोर। अब देखो बता दिया मैंने क्यों नहीं सैलाइन होता है, क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू क्या हो जाता है कि वाटर जो सैलाइन हमारा नमक होता है, नमक नीचे रह जाता है और वाटर ही वाटर जाता है केवल। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, जहाँ से आप देखो, चलो वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले क्या होता है, डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ द वाटर। आपने सुना होगा कि अचानक में अगर बाल्टी में पानी रखा, धूप में या बाल्टी में या कटोरी में पानी रखा, एक यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे आप, ठीक है। जैसे हाँ, कपड़े सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कपड़े के बारे में। देखिए क्लॉथ्स डूरिंग, क्या होता है, ड्राइंग ऑन अ क्लॉथ्स लाइन, अगर आपने क्लॉथ्स डाला होगा कभी धुल करके, तो वो सूख कैसे जाता है, उसका पानी जाता कहाँ है? कभी तुमने सोचा होगा? उसका पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर के थ्रू में चला जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है उसके पानी का। ऐसे ही क्या होता है, हर जगह से पानी इवेपोरेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर आप 2 कटोरी रखेंगे, एक अंदर रखिए छाये में, एक बाहर रखिए धूप में, उससे क्या हो जाएगा कि पानी क्या होगा, सम टाइम्स बाद देखेंगे जो धूप वाला पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी, और जो छाया में होगा वो भी इवेपोरेट होगा, पर वो स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। वाटर फ्रॉम ए वेट रोड
और क्या कहते हैं, रूफ टॉप्स एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्ड आफ्टर द रेन्स, वेयर डज दिस वाटर गो। अच्छा, आपने देखा होगा बारिश होने के बाद पानी सब सड़क पे आ जाता है ना, पूरे गलियां बहने लगती हैं, और बहुत सारे पानी इधर उधर जो होते हैं वो गायब कहाँ हो जाते हैं दिन के एंड में, है ना। देखो होगे शाम तक वो पानी गायब हो जाता है, कहाँ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना। अब देखिए क्या कहते हैं कि किसके थ्रू जाता है, हीटिंग, वाटर चेंजेस इट इनटू इट्स वेपर, हीटिंग के थ्रू क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट, वो वाटर अपने साथ सॉल्ट नहीं ले जाता है। वाटर वेपर सो बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर, वाटर वेपर एक एयर का पार्ट है, एयर उड़ा ले जाता है उसको। कैन नॉट यूजुअली बी सीन, हम देख नहीं सकते हैं। हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट द वाटर इनटू इट्स वेपर, हीटिंग ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाता है वाटर वाटर वेपर में, राइट। वाटर जो चेंजेस इनटू इट्स वाटर वेपर होता है, ऑल्सो क्या होता है कि ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स एंड रूफ टॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज, भाई कहीं से भी मान लो, एंड क्या मतलब फील्ड रोड ही नहीं है, मतलब कहीं से भी, प्लांट से, रिवर से, रोड से, जो छोटे छोटे क्रैटर्स बने होते हैं वहाँ से, मतलब गड्ढे से, या फिर कहीं से भी, सी, समुद्र, वाटर, रिवर, वॉट कहीं से भी वाटर का मतलब इवेपोरेट हो जाना, वाटर वेपर एयर के थ्रू ले जाना इवेपोरेशन कहलाता है, वाटर वेपर कहलाता है वो, ठीक है। अब फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इन नीडेड टू द इवेपोरेट, अब कहाँ तुमने देखा होगा कि ये जो हीट होता है आता कहाँ, सन से आता है, इवेपोरेट सन की हीट होती है जो इन्हें ले जाती है। एक्टिविटी टू जो है वो क्या है, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, अभी मैंने बताया एक सनलाइट रखी, एक अंदर शैडो रखी, ऑब्जर्व करिए टू प्लेट्स को, दोनों प्लेट्स को, क्या वाटर डिसअपीयर हो जाता है, डेफिनेटली हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देख लो, रख करके देखेंगे आप, हो जाएगा। आपका कपड़ा सूखता है तो ऑब्वियसली तो ये भी डिसअपीयर ही हो जाएगा, राइट, डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाएगा, जस्ट वेट, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन द ओशियंस, हाँ दिन में जो होता है सनलाइट फॉल्स होती है, कहाँ, ओशियन में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, है ना। फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज, और अदर लैंड एरियाज में होती है सनलाइट जो होता है, रिसीव करता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वाटर वेपर, है ना, कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। और द सॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट बिहाइंड, सॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट हो जाता है, सॉल्ट अपनी जगह पर आ जाता है। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इन द सनलाइट एंड इट्स सैड, क्या होता है, सैड। ये आप डायग्राम देख के एकदम फील कर सकते हो, पूरा प्रॉपर प्लांट से भी हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, और जो हमारे कटोरी में पानी है, वो बॉयल में पानी है, वो क्या हो रहा है, वो इवेपोरेशन हो रहा है, राइट। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, ऑब्वियसली जो हमारे आसपास एयर होते हैं, हमें हवा भी जो लगती है दिन में वो भी काफ़ी गर्म गर्म फील होता है। गर्मी के मौसम में देखा होगा काफ़ी गर्म गर्म फील होता है ना, ठंडी के मौसम में ठंडा फील होता है, गर्मी के मौसम में गर्म फील होता है ना। गेट्स हीटेड, क्या होता है, दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इन द साइड, मतलब जो साइड में पानी होगा, साइड में मतलब छाया में जो पानी होगा उसका भी इवेपोरेशन कर ले जाते हैं ये हीट एयर जो होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसेस ऑफ द वाटर, है ना, हर जगह कहीं भी हो सकता है, जिसका रिजल्ट होता है क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है गेट से कंटिन्यूसली एडेड टू द एयर, कंटिन्यूसली एयर में एडेड होता जाता है ना। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू द विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर, क्या और कोई प्रोसेस है, बस यही एक ही है, हीट जो मतलब हीट के वजह से वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है एयर में, और कोई प्रोसेस है लॉस होने का, तो क्यों नहीं है, देखो, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, अभी तो मैंने बताया था ट्रांसपायरेशन भी एक प्रोसेस ही है ना, प्लांट्स के थ्रू जो जाता है, मैंने बताया था चैप्टर आपने पढ़ा होगा पत्तियों के बारे में, उसमें स्टोमेटा पाया जाता है जिसके थ्रू क्या होता है, पानी ट्रांसपायरेशन हो जाता है, राइट। सबसे ज़्यादा पत्तियों ही तो पानी रखती हैं, जो स्टोर करके रखती हैं, तो जिससे इवेपोरेट ट्रांसपायरेशन हो जाता है पानी का। चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीडेड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ा था हमने। यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू, क्या होता है, प्रिपेयर देयर फूड्स, उसका अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। अभी देख लेते हैं एक बार बोझो के माइंड में क्या चल रहा है। तो बोझो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द ट्रांसपायरेशन, हाँ ठीक है, पढ़ा है इन्होंने। तो ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपायरेशन, अभी अपने मन में सोच रहा है कि आखिर ट्रांसपायरेशन के थ्रू से कितना पानी लॉस्ट होता है। जैसे इन्होंने सोचा कि वहाँ पे एक बुक में जो है एक पेज बनाने के लिए 2 गिलास होता है, ऐसे इसके मन में यहाँ भी आया कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू कितना जाता है, बाई वीट प्लांट्स एंड दैट गिव अस 2 किलोग्राम ऑफ द वीट। अब देखो वीट प्लांट, भाई जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड के जितने भी मतलब सब्जी वगैरह उगाई जाती है, जो भी जितने भी चीज़ें प्लांट्स होते हैं, सबको सब पानी लेते होंगे, प्लांट्स में सभी आगे, है ना। ही फाउंड आउट दैट
दैट दिस इज द नियरली 500 लीटर 500 लीटर दैट इज द रफली 25 लार्ज साइज्ड बकेट्स। मतलब 500 लीटर कम से कम इनको एक आइडिया लगा कि यूज होता है प्लांट में, है ना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो जो कि 25 लार्ज साइज्ड बकेट फुल ऑफ द वाटर, मतलब एक लार्ज बकेट है जो 25 बकेट कम से कम खर्च होता है। कैन यू नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय द प्लांट ऑफ ऑल द फॉरेस्ट क्रॉप एंड ग्रासलैंड। अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि एक प्लांट्स जो है इतना यूज करता है, तो इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे वेजिटेशन है, वो सारे कितना पानी यूज करते होंगे। माय गॉड, ऐसा नहीं लगता कि पानी सारा उफ उड़ जाएगा ऐसे ही। तो रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। अब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू द एयर। अभी जितने भी पानी बचे होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपायरेशन होते हैं इनटू एयर में, है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन के थ्रू एयर क्या होता है, पानी गायब हो जाता है। वाटर वेपर जो होता है एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन एंड द टाइप। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन आता है बेसिकली, तो ये आता है कि वाटर वेपर गायब होता है ना, एयर के थ्रू कहाँ जाता है, प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और फिर क्या होता है, वी गेट बैक अगेन एज वी विल सी। हम क्या होता है दोबारा इस वाटर को बैक भी पा जाते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मेड, वेट यार, आप देख लेते हैं एक बारी कि क्लाउड्स कैसे बनता है। अभी तो हमने देख लिया लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो एक गिलास आप एक काम करो, आपने एक गिलास ले लो, उसमें आधा गिलास पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद उसमें आप अपने फ्रिज से एक मतलब आइस का वो निकालिए, आइस का एक कोई सा छोटा सा टुकड़ा, और उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप देखेंगे जब वो पिघल रहा होगा तो उसका शेप बिल्कुल क्लाउड की तरह दिखेगा, और आपके ग्लास के अगल बगल एक मतलब ड्रॉप टपकने लगेगा, है ना, तो वो आपको पूरा एक क्लाउड्स का फील आएगा। ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटर साइड सरफेस ऑफ द ग्लास, क्या होता है, कंटेनिंग वाटर विद आइस, ठीक है। आप इसे करके देखेंगे तो आपको पूरा फील आएगा कि क्लाउड्स कैसे बनता है। पहली हैज नोटिस्ड ड्यू, क्या कहते हैं, ड्यू ऑन द लीव्स ऑफ द ग्रास ऑन द विंटर मॉर्निंग्स। देखा है कि जब विंटर में क्या होता है कि जैसे ओस कहते हैं, पौधों पे टपक रहा होता है पानी। डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन द लीव्स और द मेटल सर्फेसेस लाइक द आयरन पिलर्स एंड गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। क्या आपने कोल्ड मॉर्निंग में भी देखा है ऐसा होते हुए आयरन पिलर्स पे? इज दिस ऑल्सो द कंडेंसेशन, क्या ये कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है? डू यू सी द हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग, क्या आपने ऐसा हॉट समर मॉर्निंग में देखा है? तो ऐसा ठंडी में ही होता है, हॉट समर मॉर्निंग में तो नहीं होता ज़्यादा, है ना। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिगनिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है, ये प्रोसेस के थ्रू वाटर बैक आता है ना। अब देखो ऐसा कैसे हैपन होता है, देख लेते हैं। एयर मूव अप, एयर क्या होता है, मूव अप होता है। अच्छा, एयर के बारे में आपको पता होगा, हाई प्रेशर टू क्या लो प्रेशर की तरफ जाता है ना। क्या होता है, एयर जो होता है हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की तरफ जाता है। जैसे कि जहाँ पे धूप होता है वहाँ के सारे क्या होते हैं, वाटर जो होता है ऊपर उड़ जाता है, और तब जब समुद्र के पास से जो एयर होगी वो क्या आ जाएगी, उस लैंड पर आ जाती है, और धीरे धीरे वो वाटर इवेपोरेट होता जाता है, राइट। तो एयर जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। एयर मूव्स अप, धीरे धीरे जैसे ऊपर उठता है, इट गेट्स कूलर, क्या होता है, ठंडा होता जाता है, एंड कूलर, बहुत ठंडा होता जाता है। फिर सफिशिएंट हाइट, जब काफ़ी सफिशिएंट हाइट तक पहुंच जाता है अपने, एयर बिकम अ कूल, मतलब एयर काफ़ी कूल हो जाता है, और वाटर वेपर क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जम जाता है पानी वहाँ, है ना। टाइनी ड्रॉप्स में वाटर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद उसको ही, उस ड्रॉपलेट्स को ही कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होता है वो रिमेन द फ्लोटिंग, तैरना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं, ठीक है, इन एयर एंड अपीयर टू अस एज लाइक क्लाउड्स। अपने आप को क्या हमें दिखता है वो क्लाउड्स के थ्रू, बिल्कुल। और फिर वाटर किसके थ्रू में वो नीचे आने लगता है, जब एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं, उसके बाद क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और वो क्लाउड्स क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हेल, रेन एंड स्नो के थ्रू वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। बोजो हैज नोटिस्ड फॉर फॉग नियर द ground in water mornings. He wondered if this is also condensations of water vapor near the ground. What do you think? अच्छा ठीक है, जो मॉर्निंग में इनको लगता है उस टाइम ऑब्वियसली हीट नहीं होती, इसलिए हमें वो वाटर वेपर दिखाई देता है एकदम नीचे, बिल्कुल क्लाउड्स के थ्रू में बहुत हल्का फील होता है, ठीक है। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स जो होता है, और वाटर वी कॉल रेन, मतलब जो नीचे गिरने को ही हम बारिश कहते हैं, अल्टीमेटली कॉल द प्रेसिपिटेशन, इसे प्रेसिपिटेशन के नाम से भी जाना जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन हेल स्नो, है ना। रेन हेल स्नो मतलब जो, मतलब कहते हैं बर्फ़ का गोला गिर रहा है ना,
ये सारे। तो दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर गोज इनटू द एयर बाय द इवेपोरेशन एंड द ट्रांसपायरेशन। अब फिर से अल्टीमेटली वही है, पूरा कंक्लूजन है चैप्टर का कंक्लूजन क्या होता है, इससे हम ये जान सकते हैं कि वाटर जो होता है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है एयर के थ्रू, उसके बाद इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन के थ्रू, फिर क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स बनने के बाद कम बैक ग्राउंड पे आता है, किस फॉर्म में, रेन हिल के फॉर्म में, इसी को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ठीक है, बैक टू द वाटर ओशियन। अब देखो वाटर ओशियन में बैक होता है, ऑब्वियसली बारिश होगी तो नीचे आएगा पानी और सीधा सीधा वो कहाँ आ जाएगा, ओशियन में आ जाएगा। ठीक है, रिवर में आ जाएगा। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से प्यार से देख सकते हो। बारिश होने के बाद क्या होता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर। इस स्ट्रीम और रिवर के रूप में क्या होता है, वापस ये क्या होता है, बह करके आ जाता है। ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, लेक और पॉन्ड्स भरने लगते हैं। डिसअपियर इन द सॉइल, कुछ पानी डिसअपियर हो जाता है सॉइल में। बैक टू द एयर, कुछ एयर में वापस चला जाता है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन के थ्रू। और रेस्ट जो होता है वो सीप्स क्या होता है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पीस आता है मतलब ले लेता है। और मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स द अनअवेलेबल टू द यूज ग्राउंड वाटर। बहुत सारे अनअवेलेबल जो हो जाते हैं वाटर वो क्या हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर हो जाते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर जो होता है वो सोर्स होता है क्या, मैनी लेक्स ऑफ एज वेल, लेक्स का और वेल्स का। ऑब्वियसली कुएं से पानी निकालते हो गए, लेक्स का पानी वही ग्राउंड वाटर होता है अल्टीमेटली, है ना, ड्रॉन बाय द हैंड पम्प्स और द ट्यूबवेल्स, जो कि हैंड पंप और ट्यूबवेल्स से निकालते हैं हम। ठीक है, अब वाटर साइकिल मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है ना। वाटर साइकिल को समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा होगा, ये रहा, इसी का तो कब से इंतज़ार था। ये आपको डायग्राम बहुत प्यारा है ना, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे देख रहे हो, ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा है यहाँ से हमारा क्या इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड बन रहा है। और ये क्लाउड ही क्या होता है कि जब किसी मतलब पहाड़ से, जब किसी माउंटेन से टकराता है क्लाउड्स आकर के, वो क्या होता है फिर बारिश के रूप में नीचे आने लगता है, प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आने लगता है, रेन के रूप में नीचे आने लगता है, और फिर रेन हेल उसके बाद स्नो के रूप में नीचे आ जाता है। जब प्लांट से जाता है तो ट्रांसपायरेशन होता है, जब सी से जाता है तो इवापोरेशन होता है। तो ये मत भूलिएगा, प्लांट से अगर पानी जो है चेंज हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है तो ट्रांसपायरेशन होगा, और जब सी से होगा तो क्या होता है, वो इवापोरेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया वाटर से। वाटर क्या करता है, एक तरफ से तो जाता है, इधर से जाता है, कंडेंस होता है, उसके बाद इधर से क्या होता है, कंडेंस होने के बाद वापस आ जाता है। ठीक है, तो जाता है और आता है, ये वाटर साइकिल चलता रहता है। ठीक है, दो रूप में जाता है, एक तो इवापोरेशन, दूसरा ट्रांसपायरेशन। अच्छे से समझ में आ गया वाटर साइकिल, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, वी नो क्या, वी नाउ नो दैट द वाटर ब्रॉड बैक टू द सर्फेसेस ऑफ द अर्थ, सर्फेसेस ऑफ द अर्थ किसके रूप में, रेन के रूप में, हेन के रूप में, स्नो। अब गो बैक द ओशियंस एंड दस द वाटर फॉर्म क्या होता है, द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वाटर वेपर, और उसके बाद एज वाटर वेपर के रूप में वापस चला जाता है, रिटर्न्स टू द एज रेन, वापस आता है रेन के रूप में, हेल के रूप में, स्नो के रूप में। वही बात पूरे चैप्टर में बार बार घुमा के कहा गया है। एंड दिस सर्कुलेशन क्या होता है, दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द ओशियन एंड लैंड, यही सर्कुलेशन जो है वाटर और ओशियन के बीच में जो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, है ना, ये क्या होता है, दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड, यही जो है सप्लाई ऑफ द वाटर को मेंटेन करता है। वाटर इफ क्या कहता है, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होगा, तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे छतरी लेकर के, ये क्या हालत है, कितनी ख़राब हालत है, बाढ़ आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि बहुत सारा मतलब तबाही मच जाएगी। तो अ सीन आफ्टर द हैवी रेन, ये बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने की वजह से ऐसा सीन आप देख सकते हो और यहाँ फील कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो होता है रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन में देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है। एक्सेस ऑफ रेनफॉल्स में लीड द मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम लीड्स कर सकता है। आप यहाँ पे देख लो किस तरीके से सब कुछ बह चुका है ना, किस तरीके से लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, कभी कोई पेड़ पे चढ़ के, कभी कोई घर के ऊपर, ये हालत हो जाती है अगर मान लो एक्सेस ऑफ द रेन हो गया। तो रेन का यूज जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना एक खतरा भी लाता है। ठीक है, एक सीन देख सकते हो आप, ये फ्लड का एन एरिया का। अब राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर बढ़ जाएगा जब रिवर में, लेक्स पॉन्ड्स में बढ़ जाएगा, जिससे स्प्रेड हो जाएगा चारों तरफ, है ना, जिससे क्लाजिंग जो कॉज बन जाता है फ्लड का। एंड क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज, सिटीज में गेट सबमर्ज्ड, एकदम डूबा डूबा सा हो जाएगा वाटर से, है ना। एक्सटेंसिव डैमेज जो होता है वो क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, सब कुछ तबाह हो जाएगा, है ना। अब व्हाट हैपेंस इफ डज नॉट रेन फॉर द लॉन्ग पीरियड, अगर मान
लो बहुत लंबे समय तक पानी बारिश नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? द सॉइल कंटिन्यूज टू द लॉस वाटर बाय द इवेपोरेशन एंड द ट्रांसपायरेशन। धीरे धीरे पानी तो कंटिन्यू जाता रहेगा ना, इवेपोरेट होकर के, ट्रांसपायरेट होकर के, तो पानी तो जाता रहेगा, जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा, और वो जो सॉइल का होगा मेन अस्तित्व जो हो गायब हो जाएगी, सॉइल बिकम्स ड्राई हो जाएगा, है ना। लेवल ऑफ द जो वाटर होगा, पॉन्ड्स एंड वेल्स होगा, और किसी भी रीजन का गोज डाउन डाउन चला जाएगा, और सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। ग्राउंड वाटर ऑल्सो बिकम द स्कैर्स एंड दिस में लीड टू द ड्रॉप, और यही हमारा क्या होगा, ड्रॉप का कारण बन जाएगा, है ना। ड्रॉप कंटिन्यूस, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर बाय ऑब्वियसली, ना तो कृषि हो पाएगी, ना एग्रीकल्चर होगा, ना तो पानी किसी को मिलेगा पीने को, है ना। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है? आप ये डायग्राम ड्रॉप का देख सकते हो कि किस तरीके से लाइन लगता है एक एक भरने के लिए, कभी फील किया होगा कोई तो उसे पता होगा ड्रॉप का तगड़ा वाला रीजन, है ना। आप कंजर्व कैसे कर सकते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है अर्थ का, वो क्या होता है, रिमेन्स द सेम, बट द वाटर अवेलेबल जो होता है फॉर यूजेज इज़ वेरी लिमिटेड। ये सबको पता है, बहुत यूजेज बहुत लिमिटेड होता है, एंड डिक्रीजिंग द विद द ओवर यूजेज, धीरे धीरे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी का यूज ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, वैसे पानी का यूज बढ़ता जा रहा है ना। तो चलो आगे देख लेते हैं अब कि वाटर को, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे देखेंगे। रेन वाटर क्या होता है, हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है ना उसको हार्वेस्ट भी किया जा सकता है, राजस्थान में जो कि बहुत पॉपुलर है, आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा पानी जो है राजस्थान में ही वहाँ पे सेव किया जाता है पानी। जिस तरीके देखो, वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर द लेटर यूजेज। क्या होता है कि एक तरीका है, क्या तरीका हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कलेक्टिंग द रेन वाटर इज दिस वे इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब वो क्या है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहाँ पे पानी गिर रहा है उसको कैच कर लो। कैसे करोगे, दो तरीका है, एक तो क्या है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, और दूसरा क्या होता है अनदर ऑप्शन इज अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड एंड ड्रेन। जब पानी गिरता है ना तो उसको क्या कर दो, एक ऐसा गड्ढा बना दो और पानी को उसी में जाने दो, पानी पूरा वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, और वहीं पे आप अपना नल कूप जो भी बनाना हो बना लीजिए, है ना। ऐसे ही जो एक हमारा रूफ टॉप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो क्या होता है, कलेक्ट करता है पानी को कलेक्ट करके उसे सेव करता है ना। आप यहाँ पे एक देख सकते हो, बिल्कुल लाइक दैट, इस डायग्राम से आपको समझ आता होगा कि छत से पाइप लगा करके, छत पे चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं, और छत पे पाइप लगा करके एक नीचे कूप बना करके उसमें पानी को सेव करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं बगल से, है ना। तो ये पानी का सेव करने का तरीका हो गया। अभी हमने देख लिया कि पूरा सिस्टम ऑफ द वाटर, साइकिल ऑफ द वाटर एक्चुअली मेन चीज़ है, और साइकिल में ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, पानी जाता है और कंडेंस होता है और क्लाउड्स बनता है, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर बैक आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये तो साइकिल हो गया वाटर का। और यूजेज क्या क्या हो गया, ऑब्वियसली देख लिया, यूजेज भी देख लिया। उसके बाद एक्सेस ऑफ द रेन की वजह से क्या होता है, फ्लड आता है, और अगर मान लीजिए वो बारिश कम हो रही है तो उसकी वजह से ड्रॉप आता है ना। तो दोनों प्रॉब्लम देख लिया, तो बारिश जितना इंपॉर्टेंट है वाटर का, उससे ज़्यादा नुकसान भी है, और उसके बाद अगर पानी ना आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे।